हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रंजीत सिंह। डियर फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी थी और जो रिक्वेस्ट है मेरी उससे आपका भी भला होगा, साथ में मेरा भी भला होगा। और सबसे पहले मैं अपना वीडियो रिक्वेस्ट से ही स्टार्ट करूंगा और मेरी रिक्वेस्ट आपको ये है कि मेरा जो नंबर है 8273 करके, जो कि मेरी बुक्स पे लिखा हुआ है, आपसे बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उस नंबर पे कॉल ना करें। आपके कॉल करने से इतना डिस्टर्बेंस होता है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। मैं एक भी मिनट को पहली बात तो फ्री नहीं रहता हूँ। ड्यूटी है, जॉब है, पढ़ाना है बच्चों को और बहुत सारे काम रहते हैं कॉलेज में। घर की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, प्लस फिर आपके लिए पढ़ना है। आपका कॉल अगर आता है तो अंदाज़ा मार के चलिएगा, अगर आप एक मिनट भी मेरा ख़राब करते हैं तो वो एक मिनट जाने कितने हज़ार बच्चों का ख़राब हो जाता है। इसलिए प्लीज़ सबसे पहली रिक्वेस्ट यही है कि मेरा नंबर या तो आप अपने मोबाइल से डिलीट कर दें, या बहुत ज़रूरत कभी हो तो उस पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करें। मुझे कभी समय मिलेगा तो मैं रिप्लाई करूँगा, आप मुझे कॉल ना करें। ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। आप समझदार हैं और मुझे पूरी उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। अगर किसी चीज़ के लिए मैसेज करना है तो पब्लिकेशन का नंबर है 9452 वाला, जो मैं हमेशा बताता हूँ। उस पर आप व्हाट्सएप करिए, वो लोग रिप्लाई करेंगे अपने हिसाब से। अब आता हूँ मेन मुद्दे पर, और मेन मुद्दा ये है कि अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं एलटी इंग्लिश की, तो आप एकदम परेशान ना हो। परेशान इसलिए ना हो क्योंकि ये तैयारी एक दिन में नहीं हो सकती। प्रीलिम्स की तैयारी केवल फैक्ट बेस्ड होती है, तो आप बस पढ़ते जाते हैं, चीज़ें याद करते जाते हैं और काम चल जाता है। लेकिन यहाँ चीज़ों को आपको याद तो करना ही है, नो डाउट, फैक्ट्स तो आपको लर्न करने ही हैं, लेकिन आपके ब्रेन में थॉट्स और आइडियाज़ भी हों। साथ में आपको राइटिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। अगर आप लिख कर नहीं देखेंगे तो अंदाज़ा मार के चलिए वहाँ पर टाइम बहुत शॉर्ट होता है और वर्ड्स की लिमिट भी होती है। आपको मिनिमम पॉसिबल वर्ड्स में मैक्सिमम आउटपुट देना है। तो मैंने जो मेंस की बुक आपको बताई थी अपनी वाली, इस बुक को आप जैसे तैसे अरेंज कर लीजिए, जहाँ भी मिल सके, जैसे भी मिल सके आप इसे अरेंज कर लीजिए। हालांकि ये सेल्फी मोड में है तो थोड़ा सा उल्टा दिख रहा होगा बुक को, लेकिन आप इस बुक को अरेंज कर लीजिए। और सबसे पहला प्लान बनाइए कि कोई इसमें सारा सिलेबस यूनिट वाइज कवर किया गया है। जितनी भी यूनिट्स हैं उसमें लिटरेचर की, लिटरेरी टर्म्स की, ग्रामर की, बिल्कुल उसी हिसाब से पूरा सिलेबस कवर किया गया है। सभी राइटर्स कवर किए गए हैं, कोई भी यूनिट, कोई भी राइटर हम लोगों ने लीव नहीं किया, स्किप नहीं किया है। अब सबसे पहली चीज़ ये है कि आप डे 1 जब स्टार्ट करिए तो आप पहला टॉपिक उठा लीजिए जहाँ से ये बुक स्टार्ट है। अगर लिटरेचर सेक्शन से स्टार्ट होगी तो शायद हमें लगता है रनीशा वगैरह से स्टार्ट हो सकती है। आप देखिएगा, मैं इसमें देखता हूँ इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। अगर मैं आपके हिसाब से देखूँ तो इसमें सबसे पहले जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल अनसीन पैसेज स्टार्ट है, क्योंकि अनसीन पैसेज भी आपके एग्जाम में आएगा। उसके बाद ग्रामर का सेक्शन है, और लिटरेचर की सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिटरेचर का सेक्शन स्टार्ट है, हाँ, लिटरेरी टर्म्स एलिगरी से स्टार्ट है। तो आप सबसे पहले अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए कि आज मुझे शेड्यूल में ये वाला क्वेश्चन तैयार करना है। और कुछ मत करिए, आप एक क्वेश्चन तैयार करिए पर डे, उसके नोट्स बनाइए और उसको इतनी बार पढ़िए कि आपकी टिप्स पे उसके सारे पॉइंट्स, सारे नोट्स एकदम टिप्स पे रहें। और दिन में कम से कम 1 या 2 बार आप लिख कर देखिए। ये सब करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। हमें लगता है मैक्सिमम आप अगर 1 से 2 घंटे भी खर्चा करेंगे पर डे तो आपकी मेंस की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगी। तो आपको करना यही है कि पर डे जैसा इस बुक में लिखा है उसी हिसाब से एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, और वो क्वेश्चन मास्टर क्वेश्चन होना चाहिए। मास्टर क्वेश्चन का मतलब यही है कि अगर आप मान लीजिए रनीशा पे तैयार कर रहे हैं कोई क्वेश्चन, तो वो मास्टर क्वेश्चन होना चाहिए, कम से कम 300 शब्दों का होना चाहिए, ताकि उससे जुड़ा हुआ मान लीजिए रनीशा का कंट्रीब्यूशन आ जाए एलिजाबेथन ड्रामा में, तो यूनिवर्सिटी बेट्स और ये सब आपको पता हो जो रनीशा के प्रोडक्ट थे। तो आपको जो भी क्वेश्चन तैयार करना है, हर राइटर से आपको 1 या 2 क्वेश्चन ही तैयार करने हैं, पर वो मास्टर क्वेश्चन तैयार करने हैं। केवल थोड़ी सी डिटेल चेंज करनी है और आपको वही लिखना है जो आपने तैयार किया हुआ है।
तो आप इसी हिसाब से डे 1 का अपना एक नोट्स बना लीजिए कि डे 1 मुझे रणेशा तैयार करना है, जैसा इसमें दिया है। अगर लिटरेरी टर्म से स्टार्ट कर रहे हैं आप तो इसमें एलिगरी दिया हुआ है, वहाँ से आप स्टार्ट करिए। और ध्यान रखिएगा, एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है आपको। हर दिन आपको यूज़ करना है अपना एक क्वेश्चन पर डे 200 वर्ड्स का आपको रेडी रखना है। आपका जो पेपर का पैटर्न है वो इसमें दिया हुआ है बिल्कुल स्टार्टिंग में, कि पेपर में आपके कैसा क्या आएगा, बिल्कुल स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस लिखने हैं जिनमें 125 वर्ड्स में लिखना है, वो 8 मार्क्स का होगा, और लॉन्ग वाला होगा 200 वर्ड्स का जो 12 मार्क्स का होगा। ये आपका स्ट्रक्चर है एग्ज़ाम का, LT वाला। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है, और आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर बनाना है वो 200 वर्ड्स का बनाना है। 250 का बनाएं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम तक हम बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, हमें पता होता है कौन सा शब्द छोड़ना है और क्या करना है। तो आप तैयारी आज से स्टार्ट कर दीजिए, कल का वेट मत करिए। एग्ज़ाम की डेट्स कभी भी आ सकती हैं, जब आएंगी आपके पास पर्याप्त मौका नहीं होगा। और मान के चलिए जो भी समय आपको मिलेगा, आप स्टार्टिंग एक क्वेश्चन से कर रहे हैं, धीरे धीरे आप फ्रेंडली हो जाएंगे। हम 2 क्वेश्चन भी पर डे तैयार करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, लेकिन मेरी वो बात याद रखिएगा, प्लीज़ मेरे नंबर पे कॉल मत करिएगा, उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है। और आप सब बहुत समझदार हैं, मेरी बात ज़रूर मानेंगे, मेरी प्रॉब्लम को समझेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।